सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो वेद के नित्यत्व के बारे में हम पढ़ रहे थे और इन्होंने कहा था कि जो मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है तत्र सुख दुख अनुभवश्च, तो वहां सुख दुख का अनुभव होता है। तो क्या करेगा व्यक्ति? दुख जिससे होता है उसको हटाता जाएगा, जिससे सुख मिलता है उस प्रवृत्ति को बढ़ाता जाएगा। उत्तरोत्तर काले, तो इस प्रकार से चलते चलते उत्तरोत्तर काल में क्रमानुक्रमा विद्या वृद्धि भविष्यति एवं, तो कह रहे हैं उससे क्या हो जाएगा? अपने अनुभवों से विद्या की वृद्धि हो जाएगी। और पुनः किमर्थम ईश्वराद वेदोत्पत्ति स्वीकार इति, ईश्वर से ही वेद की उत्पत्ति हुई है, ये हम क्यों स्वीकार करें? मनुष्य का ज्ञान बढ़ता जाएगा अपने अनुभवों से और फिर वो सुखी होते 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 इतना विद्वान हो जाएगा कि वो ही वेदों की रचना कर लेगा, ऋषि बन जाएगा वो, और ऋषि बन करके वेदों की रचना कर लेगा। तो ईश्वर ने वेदों की रचना की, ये नित्य है, ऐसा हम क्यों स्वीकार करें? तो ये हमने पढ़ लिया था। एवं प्राप्ते ब्रूमः, इस प्रश्न के प्राप्त होने पर हम कहते हैं कि एतद् वेदोत्पत्ति प्रकरणे प्रहृतम तत्र एष निर्णयः यथा न इदानीम अन्येभ्य पठनेन बिना कश्चित् अपि विद्वान भवति तस्य ज्ञानोत्पत्तिश्च, जैसे आज किसी से बिना पढ़े किसी व्यक्ति की ना तो ज्ञान की उन्नति होती है, ज्ञानोन्नति ही, ज्ञान की उन्नति भी नहीं होती है और कोई विद्वान भी नहीं बनता है। तथा न ईश्वरोपदेश आगमेन बिना कस्यापि विद्या ज्ञानोन्नतिर भवेत, कि जिस मनुष्य को ज्ञान की वृद्धि हुई, आप ऐसे कह रहे हो कि वो वृद्धि होते होते मनुष्य ही वेद को रच लेगा, तो उसके ज्ञान की उन्नति हुई किससे, ये तो देखना पड़ेगा ना। क्योंकि बिना किसी के बताए आज भी हम देखते हैं कि ना तो कोई व्यक्ति विद्वान बन सकता है और ना तो किसी के ज्ञान की उन्नति हो सकती है। अशिक्षित बालक वनस्थवत, जैसे कोई अशिक्षित बालक वन में रहता है तो ना वो विद्वान बनता है ना उसकी विद्या की उन्नति होती है। यथोपदेशम अंतरा नहीं बालकानां मनस्थानां च विद्या मनुष्य भाषा विज्ञाने अपि भवतः, विद्वान की तो बात ही छोड़ो, पुनः विद्या उत्पत्तेस्तु का कथा, विद्या उत्पत्ति की, ज्ञान उत्पत्ति की तो बात ही छोड़ो कि वेद रच लेगा वो। जब तक किसी व्यक्ति को कोई ना पढ़ाए, उसको वन में छोड़ दें तो उसको सामान्य व्यवहार भी करना नहीं आएगा। तस्माद ईश्वरादेव या वेद विद्या आगता सा नित्या एव अस्ति, इसलिए विद्या सारी, ज्ञान सारा ईश्वर से ही आया है और वो ज्ञान नित्य ही है। क्योंकि तस्य सति अगुणवत्वात्, क्योंकि ये कैसा है? सत्य गुणवत्वात्, ईश्वर सत्य गुण वाला है, इसलिए उसकी विद्या भी सत्य गुण वाली है।
ठीक है, यहाँ तक हो गया था। आगे पढ़ते हैं। यह नित्यम वस्तु वर्तते तस्य नाम गुण कर्माण्यपि नित्यानि भवन्ति। जो वस्तु नित्य होती है उस वस्तु का नाम, उसके गुण कर्म भी नित्य होते हैं। जैसे ईश्वर नित्य है तो ईश्वर का नाम भी नित्य है, ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव भी नित्य हैं। तद आधारस्य नित्यत्वात्, क्योंकि जो नाम गुण आदि हैं उनके आधार के नित्य होने से। नाम गुण आदि किस में रहते हैं? गुणी में रहते हैं। और गुणी यदि नित्य है तो वो नाम रूप सब नित्य ही होंगे फिर। तो ये यद्यपि समझाने के लिए है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ईश्वर का ज्ञान एक गुण है और उस ज्ञान का गुणी कोई और है, ऐसा नहीं है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप ही है, लेकिन तो भी यदि हम उसको अलग से देखें ज्ञान गुण को, तो क्योंकि ईश्वर नित्य है इसलिए उसका ज्ञान भी नित्य है। क्योंकि उसके आश्रय के, ज्ञान का जो आश्रय है, जो अधिष्ठान है, उसके नित्य होने से। नैव अधिष्ठानम अंतरः नाम गुण कर्मादयो गुणा स्थितिम लभन्ते। कह रहे हैं बिना किसी आश्रय के जो नाम गुण आदि गुण हैं, नाम गुण कर्म आदयो, नाम गुण और कर्म आदि गुणा जो गुण हैं वो नैवम अधिष्ठानम अंतरा, बिना किसी अधिष्ठान के, अधिष्ठान माने आश्रय, बिना किसी आश्रय के न स्थितिम लभन्ते, वो अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते, माने वो विद्यमान नहीं रह सकते। जब तक कोई आश्रय नहीं है तब तक उसके आश्रित गुण कर्म आदि भी नहीं रह सकते हैं। तेषाम पराश्रितत्वात्, क्योंकि नाम गुण कर्म आदि क्या है? पराश्रित हैं। किसके आश्रित हैं नाम गुण कर्म आदि? हाँ, जिसके आश्रय से वो रहते हैं उसी के आश्रित हैं। यह नित्यम नास्ति न तस्य एतान्यपि नित्यानि भवन्ति। और जो वस्तु नित्य नहीं है उसके नाम गुण कर्म आदि भी नित्य नहीं होते हैं, अनित्य के अनित्य ही होंगे। नित्यम च उत्पत्ति विनाशाभ्याम इतरत भवितुम अर्हति। लेकिन नित्य में ये नित्य क्यों रहते हैं? तो कह रहे हैं नित्यम च उत्पत्ति विनाशाभ्याम इतरत, क्योंकि जो नित्य है वो उत्पत्ति और विनाश से रहित है, भिन्न है, इसलिए भवितुम अर्हति, इसलिए उसमें नाम और गुण कर्म आदि भी नित्य हो सकते हैं, रहते हैं। उत्पत्ति ही पृथक भूतानाम द्रव्याणाम या संयोग विशेषात भवति। उत्पत्ति क्या है? उत्पत्ति उसको कहते हैं पृथक भूतानाम द्रव्याणाम, अलग अलग द्रव्यों का, या संयोग विशेषात भवति, संयोग विशेष से जो उत्पन्न होती है जो आकृति आदि, उसको उत्पत्ति कहते हैं। जैसे मिट्टी के परमाणु पहले अलग अलग थे, पृथक भूत थे, और उनको जब एक कर दिया, उनका एक संयोग विशेष हो गया, तो उस संयोग विशेष को फिर क्या कह देते हैं? उत्पत्ति। तेषाम उत्पन्नानाम कार्य द्रव्याणाम सति वियोगे विनाशश्च संघाता भावात्। और विनाश किसको कहते हैं? तो कहा तेषाम उत्पन्नानाम कार्य द्रव्याणाम, उत्पन्न हुए उन कार्य द्रव्यों का, वियोगे सति, वियोग हो जाने पर, विनाशश्च, उसी को विनाश कह दिया जाता है। क्यों कहा जाता है? संघाता भावात्, क्योंकि उन परमाणुओं में संघात का अभाव होने से। समझ में आ रहा है ना? अदर्शनम च विनाशः, विनाश क्या है? दर्शन ना होना किसी वस्तु का, उसी को ही विनाश कहते हैं। विनाश मतलब वि उपसर्ग है, और जो नाश शब्द बना है वो किससे बना? नश धातु से बना। नश का अर्थ क्या है? अदर्शन, नश दर्शनी। तो जिसका दर्शन नहीं होता है वही विनाश है, मतलब उसका अस्तित्व नहीं मिट जाता है। आपने अग्नि में घी डाला तो घी दिखाई नहीं दे रहा है, बस इतनी बात है, उसी को हम नाश कहते हैं। बोलते हैं ना लोग, एक कटोरी घी का नाश कर दिया तुमने। हाँ, नाश कारण ले वो भी ठीक है, सूक्ष्म हो जाता है। तो कारण हमारा सूक्ष्म है ना सब वस्तुओं का, तो वो सूक्ष्मता में लीन हो जाता है। तो घी क्या हो गया? सूक्ष्म हो गया, तो हमें दिख नहीं रहा है स्थूल भूत में, स्थूल रूप से, लेकिन
उसका अस्तित्व का ही नाश हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्थूल से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली सूक्ष्म होता है। तो वो जितना स्थूल रूप में शक्तिशाली था उससे कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो गया घी यज्ञ करने के बाद। तो जैसे मिर्ची आदि डालते हैं, रबर आदि डालते हैं, सुगंधित चीजें डालते हैं, तो अच्छी डालें या बुरी डालें, जब वो सूक्ष्म रूप को प्राप्त हो गया तो वो कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। जो योगी हैं, ऋषि हैं, तो जब स्थूल शरीर में हैं तो उनकी लिमिटेड शक्तियां हैं, लेकिन जब उन्होंने अपवर्ग को प्राप्त कर लिया, स्थूल को अदर्शन कर दिया, कारण में लीन कर दिया, तो उसी आत्मा की शक्तियां अनलिमिटेड हो जाती हैं, फिर बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो सूक्ष्म में स्थूल की अपेक्षा कई गुना ज्यादा होने का गुण है। ठीक है, नहीं नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वो परमाणु को लेके चले हैं, तो इसलिए स्थूल दिखाई नहीं देता है, तो बस उसी को नाश कह देते हैं। माने उसका अस्तित्व ही नहीं रहता है, ऐसा नहीं मानते हैं कोई भी, न्याय वैशेषिक भी नहीं मानते हैं ऐसा। परमाणु रूप में, परमाणु के संघात के रूप में दिख नहीं रहा है, वही नाश है। तो उनकी दृष्टि में तो वो नष्ट हो गया, क्योंकि उस रूप में, मूर्त रूप में नहीं दिख रहा है ना। और लेकिन उससे पीछे जो सांख्य और योग ने कहा, उसका वो खंडन नहीं करते हैं, उसकी चर्चा ही नहीं करते हैं उससे पीछे का। तो अदर्शन विनाश क्या है? अदर्शन, अदर्शनम च विनाशः ईश्वरस्य एकरसत्वात् नैव तस्य संयोग वियोगाभ्याम संस्पर्शो अपि भवेत्। लेकिन ईश्वर क्या है? ईश्वर तो एक रसत्वात्, एक रस वाला होने से, नैव तस्य संयोग वियोगाभ्याम संस्पर्शो अपि, उसके तो संयोग विभाग का लेश मात्र भी नहीं होता है, उसमें संयोग विभाग होगा ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा एक रस है, एक है, अखंड है। अत्र कणाद मुनि कृतम सूत्रम प्रमाणम अस्ति। तो इसमें वैशेषिक का कणाद मुनि के द्वारा प्रणीत जो सूत्र है वो इसमें प्रमाण है। वैशेषिक क्या कहता है? सद कारणवत नित्यम, सत जो है वो अकारणवत, बिना कारण वाला होता है, माने उस सत का कोई कारण नहीं है, जैसे ईश्वर का या मूल प्रकृति का कोई कारण नहीं है। तो सत अकारणवत, बिना कारण वाला होने से नित्यम, नित्य किसको कहते हैं? जिसका कोई कारण नहीं होता है, जो स्वयं भू होता है, उसको नित्य कहते हैं वैशेषिक की, कणाद ऋषि की दृष्टि से। अस्य अयम अर्थ यत् कार्यम कारणाद उत्पद्य विद्यमानं भवति तद अनित्यम उच्यते। इस सूत्र का अर्थ ये है, यत् कार्यम, जो कार्य द्रव्य, कारणात उत्पद्य, किसी कारण से उत्पन्न होकर के, विद्यमानं भवति, विद्यमान रहता है, तद अनित्यम उच्यते, उसको अनित्य कहते हैं। तस्य प्राग उत्पत्ते है अभावात, क्योंकि उत्पत्ति से पहले उसका अभाव रहता है, वो होती नहीं है। अगर पहले भी होती तो फिर नित्य मानी जाती। अनित्य क्यों है वो? क्योंकि उत्पत्ति से पहले वो नहीं है। जैसे घट उत्पत्ति से पहले नहीं है, उत्पन्न होने के बाद घट अस्तित्व में आता है, तो इसलिए उसको अनित्य कहते हैं। यत्तु कस्यापि कार्यम नैव भवति, लेकिन जो किसी का भी कार्य नहीं होता है, किंतु सदैव कारण रूपम एव तिष्ठति, बल्कि हमेशा कारण रूप में ही विद्यमान रहता है, तन नित्यम कथ्यते, उसको नित्य कहते हैं। जैसे कि मूल प्रकृति, वो किसी का कार्य नहीं है, बल्कि आगे आने वाले जो 23 तत्व हैं उनका ये कारण बनती है, हमेशा कारण रूप में ही रहती है वो। कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो हमेशा कार्य रूप में ही होते हैं, कारण नहीं बनेंगे कभी भी वो। कुछ ऐसे होते हैं कभी कार्य भी बनते हैं, कभी कारण भी बनते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो नित्य कारण रूप में ही रहते हैं। समझ में आ गई तीनों? तो उदाहरण दे के बताओ, कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो हमेशा कारण ही रहते हैं, कौन ऐसे हैं जो हमेशा कार्य ही रहते हैं,
कौन ऐसे हैं जो कभी कारण और कभी कार्य होते हैं? मूल प्रकृति जो है हमेशा कारण रहेंगे, और पंचभूत आदि जो है हमेशा कार्य रहेंगे, और मन, और ये भी तो बता दो, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जी, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, और मन भी। मन भी, ये हमेशा कार्य रहेंगे। और जो तन्मात्रा, अहंकार, बुद्धि, ये जो है कार्य भी रहेंगे कभी, और कारण कारण रहेंगे। भी बनेंगे। ठीक है, आगे चलिए। तो ये कह रहे हैं यत्तु कस्यापि कार्यम नैव भवति, जो कभी भी किसी का कार्य नहीं होता है, किंतु सदैव कारण रूपम एव तिष्ठति, हमेशा कारण रूप से ही रहता है। तन्नित्यम कथ्यते, उसको नित्य कहा जाता है। यत् यत् संयोगजन्यम तत् तत् कर्तृपेक्षम भवति, जो जो किसी के संयोग से उत्पन्न होता है वो कर्तृपेक्षम भवति, उसको कर्ता की भी अपेक्षा होती, क्योंकि वो संयोग करने वाला भी तो कोई चाहिए ना, निमित्त कारण भी तो चाहिए। तो कार्य हमेशा कैसा होता है? दो कारण वाला होता है, एक उपादान कारण वाला, एक निमित्त कारण वाला। तो यत यत संयोगजन्यम तत् तत् कर्तृपेक्षम, उसको कर्ता की अपेक्षा होती है। कर्तापि संयोगजन्यश्चेत तर्हि तस्यापि अन्यो अन्य, और यदि वो कर्ता भी संयोगजन्य है, उस कर्ता को भी किसी ने उत्पन्न किया है, तो तस्यापि अन्य, फिर उस कर्ता का भी कोई अन्य कर्ता होना चाहिए। जैसे घट जो है वो कैसा है? उत्पत्ति धर्म वाला है, तो उसको किसी कर्ता की अपेक्षा है, किसी कुम्हार की अपेक्षा। और वो जो कुम्हार है, वो जो करता है, उसको भी एक अन्य कर्ता की अपेक्षा है, उसके माता पिता ने उसको उत्पन्न किया। तो कर्तापि संयोग जन्यश्चेत तर्हि तस्यापि अन्यो अन्य कर्ता अस्ति इति आगच्छेत। एवं पुनः पुनः प्रसंगाद अनवस्थापत्ति ही, तो फिर वो जो उसके माता पिता थे, उसको भी बनाने वाला कोई और चाहिए, तो ऐसे उसका भी और ऐसे जाते जाएंगे तो क्या आ जाएगा? अनावस्था दोष आ जाएगा। यच्च संयोगेन प्रादुर्भूतम नैव तस्य प्रकृति परमाणुनादीनां संयोग करणे सामर्थ्यम भवितुम अर्हति। और कह रहे हैं यच्च संयोगेन प्रादुर्भूतम, जो परमाणुओं के संयोग से उत्पन्न होता है, नैव तस्य प्रकृति परमाणु आदि नाम संयोग करने सामर्थ्यम भवितुम अर्हति, क्योंकि यदि कोई कर्ता नहीं होगा तो प्रकृति और परमाणुओं का संयोग करने में वो खुद तो समर्थ है नहीं, क्योंकि वो तो जड़ है। मिट्टी से घड़ा खुद ही बन जाए ऐसा तो है नहीं, क्योंकि मिट्टी के जो परमाणु है वो तो खुद ही असक्षम है, उनमें वो सामर्थ्य नहीं है संयोग की। तस्मात् तेषां सूक्ष्मत्वात्, इसलिए उनके क्योंकि उनके सूक्ष्म होने से, किसके सूक्ष्म होने से? परमाणुओं के। वो तो स्थूल है नहीं कि वो खुद ही जाके जुड़ जाएं किसी के साथ। यद्यस्मात् सूक्ष्मम तत्तस्य आत्मा भवति, और नियम क्या है? जो जिससे सूक्ष्म होता है वो उसका आत्मा होता है। आत्मा मतलब उसका कारण होता है, वो स्वरूप होता है। वो जो जिससे सूक्ष्म होता है, जैसे घट से सूक्ष्म क्या है? मिट्टी के कण। तो मिट्टी के कण क्या हो गए? उसका आत्मा। आत्मा मतलब उसका कारण। यस्मात् सूक्ष्मम तत्तस्य आत्मा भवति स्थूले सूक्ष्मस्य प्रवेश अर्हत्वात्, क्योंकि स्थूल में सूक्ष्म का प्रवेश हो सकता है। कारण सूक्ष्म होगा तभी तो वो स्थूल में प्रवेश करेगा ना, क्योंकि स्थूल में सूक्ष्म का प्रवेश हो सकता है। स्थूल सूक्ष्म में प्रवेश नहीं कर सकता है, सूक्ष्म स्थूल में प्रवेश कर सकता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, आयो अग्निवत, एक गोला है अग्नि का और एक अग्नि है, तो इसमें स्थूल कौन है और सूक्ष्म कौन है? सूक्ष्म अग्नि है और गोला जो है स्थूल है। तो इसलिए अग्नि उसमें घुस जाती है, वो अग्नि में नहीं घुस सकता है गोला, अग्नि उसमें घुस जाती है, तो वो अग्नि स्वरूप हो जाता है। फिर आप कहोगे अग्नि जला रखी है और उसमें हमने गोले को डाल दिया, तो गोला घुस तो गया अग्नि में,
घुसने का मतलब है उसके अंदर प्रवेश करना। तो सूक्ष्म क्योंकि अग्नि है तो इसलिए वो स्थूल गोले में प्रवेश कर जाती है। यथा सूक्ष्मत्वाद अग्नि कठिनम स्थूलमय प्रविश्य तस्य अवयवानां पृथक भावम करोति। करें जैसे सूक्ष्मत्वाद सूक्ष्म होने के कारण अग्नि जो है कठिनम जो कठोर है गोला स्थूलमय और जो स्थूल भी है उसमें प्रविश्य उसमें प्रवेश करके सूक्ष्म होने के कारण प्रवेश कर जाती है। गोले के अंदर दूसरा गोला प्रवेश कर सकता है क्या? नहीं कर सकता क्योंकि दोनों स्थूल है ना, तो वो उसमें प्रवेश कर ही नहीं सकेगा। और अग्नि क्योंकि सूक्ष्म है इसलिए उस गोले के कठिन होने के बावजूद स्थूल होने के बावजूद भी उसमें प्रवेश करके तस्य अवयवानाम पृथक भावम करोति उसके अवयवों को पृथक कर देती है। गोला पिघल जाता है थोड़ी देर के बाद तो उसके अवयव क्या हो गए? पृथक हो गए। पृथक भावम करोति तथा जलम अपि और कह रहे हैं वैसे ही जल भी पृथिव्याम सूक्ष्मत्वात् पृथ्वी से सूक्ष्म होने के कारण जैसे आप यहाँ पानी डालेंगे तो वो इसमें प्रवेश कर जाएगा क्योंकि जल सूक्ष्म है, पृथ्वी उसकी अपेक्षा स्थूल है तो सूक्ष्म होने के कारण वो पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है। जलम अपि पृथिव्याः सूक्ष्मत्वात् पृथ्वी की अपेक्षा वो सूक्ष्म होने के कारण तत्कणान प्रविश्य उस पृथ्वी के कणों में प्रवेश करके संयुक्तम एकम पिंडम करोति वो जो बिखरे हुए मिट्टी के कण थे उनको क्या कर देता है? संयुक्त कर देता है, जोड़ देता है। स्नेहन का गुण है ना इसमें। हाँ, संयुक्तम एकम पिंडम करोति उसको संयुक्त कर देता है, एक पिंडाकार में उसको बना देता है। और छिन्नति च और यदि पिंडाकार में जल को डालोगे तो उसको बिखरा भी देता है। दोनों गुण हैं उसमें, जोड़ने का भी है तोड़ने का भी है क्योंकि वो उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। प्रवेश कैसे कर पाता है? सूक्ष्म होने के कारण। तथा परमेश्वर करें वैसे ही परमेश्वर भी संयोग वियोगाभ्याम पृथक भूतो विभु अस्ति। वो ऐसे ही परमात्मा भी क्या करता है? इस सारी सृष्टि के परमाणुओं का संयोग करके सृष्टि की रचना भी कर देता है और परमाणुओं का वियोग करके प्रलय भी कर देता है। संयोग वियोगाभ्याम पृथक भूत है और वो स्वयं संयोग वियोग से अलग है। संयोग वियोगाभ्याम पृथक भूतः विभु अस्ति वो संयोग और वियोग दोनों से पृथक भूत क्या है? विभु है। क्योंकि संयोग किसका होगा? स्थूल का नहीं, जो विभु नहीं है। जो विभु है पहले उसका किसके साथ संयोग हो? तो परमात्मा क्या है? विभु है, इसलिए ना उसका किसी से संयोग हो सकता है ना वियोग। संयोग उसका होगा जो किसी एक देश में रहता है। हाँ, जो एक देशी हो तभी तो संयोग होगा। जो सब जगह नहीं है तभी तो जाके कहीं संयोग होगा उसका। और जो पहले ही सर्वत्र विद्यमान है उसका कहाँ संयोग हो? किससे संयोग हो? और वियोग भी किससे हो उसका? तो इसलिए कहा कि परमात्मा क्या है? परमेश्वरः संयोग वियोगाभ्याम पृथक भूतः विभु अस्ति। संयोग विभाग से पृथक भूत है वो, विभु अस्ति इसलिए वो विभु है। अतः नियमेन इस नियम से रचनम विनाशम च कर्तुम अर्हति इसलिए वो विभु होने के कारण सृष्टि की रचना और उसका विनाश करने में सक्षम है। न च अन्यथा यदि वो विभु ना हो तो नहीं कर सकता है। फिर सूक्ष्म है, विभु है, इसलिए वो सृष्टि की रचना भी कर सकता है, विनाश भी कर सकता है। तथा संयोग वियोगांतर्गत्वात् न अस्मदादीनां प्रकृति परमाणुआदीनां संयोग वियोग करने सामर्थ्यम अस्ति। तो जैसे परमात्मा की ये सामर्थ्य है यथा संयोग वियोग अंतर्गत्वात् जैसे संयोग और वियोग के अंतर्गत होने के कारण, क्योंकि वो सूक्ष्म है ना, तो संयोग करके भी उसमें समा जाता है, वियोग करके भी उसमें समाया रहता है। यथा संयोग वियोग अंतर्गत्वात् न अस्मदादि नाम, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं
कि हम परमाणु के अंदर भी प्रवेश कर जाएं सूक्ष्म होकर के ईश्वर की तरह, और फिर वहां से उनको जोड़ जोड़ के परमाणुओं को और उसकी रचना कर दें, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। न अस्मद आदि नाम प्रकृति परमाणु आदि नाम, प्रकृति और परमाणुओं का संयोग वियोग करने, उनका संयोग और वियोग करने में अस्मदादि नाम सामर्थ्यम न अस्ति, हमारे जैसे जो मनुष्य हैं उनकी ये सामर्थ्य नहीं हो सकती है। तथा ईश्वरे अपि भवेत, तो ये सामर्थ्य ईश्वर की ही हो सकती है। अन्यच्च, और भी कह रहे हैं, यत संयोग वियोग आरंभो भवति स तस्मात् पृथक भूतो अस्ति, यतः जिससे, जिससे संयोग वियोग का आरंभ होता है, संयोग वियोग आरंभो भवति स तस्मात् पृथक भूतो अस्ति, वो उस संयोग और वियोग से अलग होता है। तस्य संयोग वियोग आरंभस्य आदि कारणत्वात्, क्योंकि वो उस संयोग या वियोग का आदि कारण होने के कारण, जिससे जिसका, जैसे मान लो आप यहाँ खड़े हैं और यहां से किसी गाड़ी का वियोग होता है, तो ये जो वियोग हुआ ये इस स्थान से क्या है, अलग है। ये स्थान अपने रूप में यहाँ पर नित्य है, स्थिर है, और जहां जाके संयोग हुआ है उससे भी ये अलग है। तो जिससे संयोग और वियोग दोनों उत्पन्न होते हैं, इस स्थान से जब गाड़ी चली तो इस स्थान से वियोग हो गया, और जहां जाके वो खड़ी हुई उसके साथ संयोग हो गया। तो ये जो संयोग और वियोग उत्पन्न हुए, ये इसके यहाँ रहते हुए ही हो सकते हैं संयोग और वियोग। ये जमीन भी साथ ही जाने लगी तो फिर संयोग वियोग उत्पन्न नहीं होगा ना। यतः संयोग वियोग आरंभो भवति स तस्मात् पृथक भूतो अस्ति, जिससे संयोग और वियोग होता है तो वह उन दोनों से पृथक होता है। तस्य संयोग वियोग आरंभस्य आदि कारणत्वात्, क्योंकि वही उस संयोग और वियोग का आदि कारण होने के कारण। आदि कारणस्य अभावात् संयोग वियोग आरंभस्य अनुत्पत्तेश्च, आदि कारण का अभाव होने से, अगर कोई स्टार्टिंग पॉइंट ना हो, कोई आदि कारण ना हो, तो संयोग वियोग आरंभस्य अनुत्पत्ति, तो फिर संयोग वियोग के आरंभ की उत्पत्ति ही नहीं होगी, अनुत्पत्ति रहेगी तब। एवं भूतस्य सदा निर्विकार स्वरूपस्य अजस्य अनादेः नित्यस्य सत्य सामर्थ्यस्य ईश्वरस्य सकाशात् वेदानां प्रादुर्भावात्।